अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सानेहा बलोचिस्तान, काफ़ी दिनों से इसकी बाज़गश्त जारी है, गुफ्तो शनीद हो रही है, बयानात आ रहे हैं, वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, लेकिन हम एक मसलहत के तहत खामोश थे। सारे बयानात, सारी चीज़ें, क्योंकि इब्तिदा में जब कोई वाक़या उभरता है तो किसी और तरीके से, किसी और पैराए में पहुँचता है। आहिस्ता आहिस्ता जब फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं, रियलिटी आती है, तो वाक़या बिल्कुल चेंज होता है। और यही इस साने में भी हुआ। साने बलोचिस्तान के अंदर इब्तिदा में जो सुना गया कि एक बच्ची है, उसने निकाह किया और निकाह की बदौलत उसको मार दिया गया, उसके साथ ये घिनौना सलूक किया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो एक रियलिटी, एक कह लें कि तलख हकीकत सामने आई और एक कड़वा सच सामने आया कि असल में वाक़या वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे बयान किया जा रहा है, जो हाईलाइट किया जा रहा है, बल्कि बलोचिस्तान के जो सीएम साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बच्ची की वालिदा की बयानात जो सामने आ रहे हैं, उससे जो मालूमात हुई हैं वो ये है कि वो बच्ची नहीं है, वो एक मैच्योर औरत थी जिसके 4-5 बच्चे थे और जिसके साथ उन्होंने रिश्ता कायम किया, वो उसके भी 4-5 बच्चे थे। और इब्तिदा में इसकी जो शीतल नाम बयान किया जा रहा था, इसका नाम वो नहीं है, महरबानो है, और उसके खामिद का नाम नूर है, और जिसके साथ ये गई है उसका नाम एहसान है। अभी सारी रियलिटी सामने आ रही है और ये अपने पहले शोहर को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके उसके साथ गई है, उसके साथ गई है। अब अगर वाक़या ये है तो ये जाहिर बात है बहुत ही घिनौनी हरकत है। अपने बच्चों को छोड़ना, अपने खानदान को छोड़ना, अपने खामिद को छोड़ना, उनकी बदनामी का जरिया बनना, उनको दाग धब्बा लगवाना, उनकी इज्जत को मलियामेट करना, रोंदना, उनकी इज्जत को पांव तले जो है वो रोंद कर चले जाना, निकल जाना, ये एक बड़ी बदनामी और बेइज्जती का और दीन के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात शरीयत में, शरीयत के खिलाफ है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि औरत तो खामिद की अदम मौजूदगी में उसकी इज्जत और उसके माल, उसकी औलाद की मुहाफिज होती है, और ऐसी औरत के लिए आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की जमानत दी है। लेकिन जो औरत ना अपने माल की मुहाफिज है, ना अपनी औलाद की मुहाफिज है, ना अपने खामिद की मुहाफिज है, इन सब को रोंद कर निकल जाती है और फिर वो बावजूद एक निकाह में है, फिर आगे किसी और के साथ वो अपनी सेटिंग बनाती है, तो ये तो शरीयत ने तो इसकी सजा रखी है, शरीयत ने इसकी सजा रखी है। बहुत सारे लोगों ने अपने इस वाक़े पे मंजन बेचे हैं। किसी ने पगड़ी को बातें सुनाई हैं, जी पगड़ी जीत गई और औरत हार गई, फलां हो गया, ये हो गया, और इसकी आड़ में दीन को बातें की हैं। दीन का हुक्म यह है कि शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे उसको संगसार किया जाता है। तो ये जो वाक़या हुआ है, असल सजा इस औरत की, अगर वाक़या अब भी यही है कि उसकी पहले शादी थी और फिर किसी और के साथ भागी है, बच्चों को छोड़कर, बावजूद निकाह के किसी और के साथ उसने मुकाला किया है, तो उसकी सजा संगसार ही है, पत्थर मार मार के मारना ही है। लेकिन ये जो इन्होंने किया है इसको हम कंडेम करते हैं, ये तरीका नहीं है, ये गलत है, न इनका इख्तियार है, वो एक काजी का, इस्लामी रियासत का, इस्लामी स्टेट का उनका इख्तियार है, और वो भी इख्तियार गवाहियां हों, शहादतें हों, 4 गवाह हों, या औरत का इकरार हो और पूरे तरीके से तहकीक हो, उसके बाद ये सजा बनती है। लेकिन सजा यही है, अगरचे तरीका उनका गलत था, उनका इख्तियार नहीं था, उन्होंने अपने गलत इख्तियार की, उन्होंने जो भी किया वो हम उसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उस औरत का फेल भी ठीक नहीं था। बाद लोग इसको गलत कह रहे हैं। अगर कोई इस्लामी हुकूमत हो और कोई मर्द या औरत ऐसा काम करे तो उसकी सजा संसार है, उसकी सजा संसार है। तो इसलिए दीन को, ऐसे किस्म के वाकयात लेकर दीन को बदनाम करना, और या एकदम जो है वो सारे उलमा सारे एक डगर पर चलते हुए बयान दिए जा रहे हैं, जी ऐसा हुआ फलां, हम कहते हैं वो लोग दरिंदे हैं, जालिम हैं, सफाक हैं, और जो है कह लें कि अनएजुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड से मुराद दीन की तालीम नहीं, वरना दीन की तालीम वाला अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा नहीं करता। दुनियावी तालीमात और दीगर जो बड़े बड़े हमने देखे हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन दीन की तालीमात वाला कभी ऐसा नहीं करता। तो वो दरिंदे थे, जाहिल थे, जालिम थे, जाबिर थे, जो भी थे, लेकिन ये भी फेल ठीक नहीं था। तस्वीर का दूसरा रुख भी बयान करना चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल को पता चले। आज आए रोज ये वाक़यात हमें अखबारात में मिल रहे हैं, आए रोज ये सुर्खियां बनी होती, इतने बच्चों की माँ इतने फलां के साथ चलेगी, इतने बच्चों की माँ फलां के साथ, फलां और फलां के साथ चलेगी। ये वाक़यात हो रहे हैं, शहरों में, देहातों में हो रहे हैं। ऐसी सजाएं देनी चाहिए, लेकिन रियासत को देनी चाहिए। किसी को गैरत के नाम पे इजाजत नहीं है, हम कंडेम करते हैं, लेकिन रियासत को देनी चाहिए। निकाह को हम भी कहते हैं प्रमोट, अगर कोई बच्ची निकाह करती है अपनी रजामंदी खुशी के साथ, उसकी इजाजत है शरीयत में,
اس کو کوئی نہیں کہہ رہا. یہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جی نکاح میں نکاح کی وجہ سے یہ سزا ملی فلاں کی وجہ سے. ایسا ہرگز نہیں ہے. معاملہ اصل میں کچھ اور ہے, ریئلٹی کچھ اور ہے. تو اس لیے ان واقعات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بڑھتی ہوئی برائی, یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ چند دن کی شک معشوقی, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ذلت اور بدنامی. یہ کون والد برداشت کرتا ہے, یہ کون جو ہے ماں برداشت کرتی ہے. اور اس قسم کے واقعات. گزشتہ دنوں جو حمیرہ ارشد کا واقعہ ہوا, اس میں بھی ابتداءً کچھ اور بعد میں کچھ اور. کون بیٹی ہے جو اپنے والدین کو چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے. شریعت نے تو عورت کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں دی, چاہے جائے کہ وہ کہیں اور رہائش پذیر ہو جائے. اب وہاں پہ مظلوم کسی کو بنا رہے ہیں, ظالم کسی کو بنا رہے ہیں. والدین والدین ہی ہوتے ہیں. کوئی والد اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا, وہ مجبوراً یہ قدم اٹھاتا ہے. مجبوراً. اس نے حمیرہ ارشد کا بھی جو بھی واقعہ, ہم اس سے سروکار نہیں, لیکن اس کو کس نے کہا اپنے والدین کو چھوڑ کر وہاں پہ چلے جائیں. تو ان چیزوں میں تربیت کی ضرورت ہے اور دین کی تعلیم کی ضرورت ہے. اب یہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے والدین کو چھوڑنا کیسا ہے. یہ تو دین بتائے گا. ان کو پتہ نہیں والدین کا مقام کیسا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے, سب سے پہلے یہ واقعہ, یہ اس عورت کا بھی قدم غلط تھا, اقدام غلط تھا. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو خامد کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ گئی, وہ کنڈیم کرتے ہیں. اور دوسرا ان گنڈوں کا بھی کریکٹر کردار غلط تھا, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. اس کو بھی کہ یہ ایک ریاست کا اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. تو اس لیے ایسے واقعات میں ریئلٹی کو جان کر پھر بیانات دینے چاہیے. اگر نہ ہمارے لبرل جو ہیں وہ پہلے تیار ہوتے ہیں, وہ تو پہلے اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو اس لیے واقعہ بلوچستان یہ جو ہے وہ ایک کہنے کے قابل مذمت چیز ہوئی. جو بھی ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو عورت نے اور خاندان نے کیا وہ بھی غلط ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو اس لیے تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھنے سے